मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया देहरादून दिल्ली एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण। तय समय पर काम पूरा कराने के अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा देरी नहीं होगी बर्दाश्त। राहुल गांधी की सांसदी छीनने के विरोध में कांग्रेस का सत्याग्रह। देहरादून के गांधी पार्क में जुटे कांग्रेस नेता, केंद्र सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुनी पीएम मोदी के मन की बात। पीएम बोले, अंगदान है पुण्य कार्य, सभी अंगदान कर बचवाएं लोगों की जिंदगी। डिप्लोमा फार्मासिस्टों ने किया चारधाम यात्रा का बहिष्कार। टीटीडीए न मिलने से नाराज है डिप्लोमा फार्मासिस्ट। 2015 से नहीं मिला फार्मासिस्टों को टीटीडीए। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी ने डाटकाली के पास एलिवेटेड रोड के निर्माण और टनल के कार्यों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने निर्माण कार्य में लगी संस्थाओं को तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के निर्देश देने के लिए कहा। और इसी के साथ सीएम धामी ने कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के कार्य में तेजी लाने के लिए NHAI को हर आवश्यक सहयोग राज्य की ओर से दिया जाएगा। धामी ने कहा कि एक्सप्रेसवे बनवाने के बाद दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 200 से 2.5 घंटे में पूरी होगी। इस परियोजना उत्तराखंड को फायदा होगा। जो दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड है, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत महत्व की सड़क है। इसके बन जाने से दिल्ली से देहरादून की दूरी आधे से भी कम हो जाएगी, यानी कि 2 से मैक्सिमम 2.5 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। और ये इसका समय सीमा जो इन्होंने मार्च 2024 तक का लिया है, आज मैंने निरीक्षण किया है और काफ़ी काम तेज़ी से चल रहा है। जैसे ये टनल लगभग 6 माह पहले बन गई है, क्योंकि इसका जितना भी टाइम पीरियड था उससे 6 माह पहले ही बन गई है। इसी प्रकार से अन्य जगह पर भी काम चल रहा है और हमने आज जानकारी ली है कि कहीं पर कोई काम करने में दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो कुछ उत्तर प्रदेश सरकार से भी कुछ आपको रात्रि की सेवा करने के लिए, रात्रि का काम करने के लिए कुछ परमिशन की आवश्यकता है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, जल्दी वहाँ से भी मिल जाएगी। तो तेज़ी से काम होगा और ये रोड बन जाने से मैं कहूँगा कि एक चमत्कार हो जाए। तो ये पूरी अपडेट हम आपको देहरादून से बता रहे हैं। बता दें कि देहरादून में सीएम धामी ने निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी ने डाटकाली के पास एलिवेटेड रोड के निर्माण और टनल के कार्यों का जायजा लिया और साथ ही इस मौके पर उन्होंने निर्माण कार्य में लगी संस्थाओं को तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के लिए कहा। और इसी के साथ आपको बता दें कि सीएम धामी ने कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के कार्य में तेजी लाने के लिए NHAI को हर आवश्यक सहयोग राज्य की ओर से दिया जाएगा। धामी ने यह भी कहा कि एक्सप्रेसवे बनवाने के बाद दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 से 2.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी और इस परियोजना से उत्तराखंड को भी काफी फायदा होगा। तो सीएम धामी ने निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली और देहरादून का जो एक्सप्रेसवे है उसका सीएम धामी ने निरीक्षण किया और इसी के साथ कई कार्यों का भी उन्होंने जायजा लिया है। इस दौरान सीएम धामी ने डाटकाली के पास एलिवेटेड रोड के निर्माण और टनल के कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्य में लगी संस्थाओं को तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के लिए कहा है। तो देखा जाए तो काफी अहम निर्देश जो है सभी संस्थाओं को दिए गए हैं और कहा गया है कि तय समय सीमा पर जो कार्य है उनको पूरा किया जाए। और सीएम धामी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के कार्य में तेजी लाने के लिए भी NHAI को हर आवश्यक सहयोग और साथ ही राज्य की ओर से सहयोग दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। धामी ने कहा कि एक्सप्रेसवे बनवाने के बाद दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 से 2.5 घंटे में पूरी होगी। तो चलिए
ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आकाश, देखा जाए तो इस एक्सप्रेसवे बनने के बाद जो दिल्ली से देहरादून की दूरी है 2 से ढाई घंटे में पूरी कर ली जाएगी, काफी अहम इसको कहेंगे, और इसी के चलते निरीक्षण भी किया है सीएम धामी ने। बिल्कुल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड में जो सड़कों का जाल है वो काफी महत्वपूर्ण तरीके से बिछाया भी गया है और यही वजह है कि देहरादून से दिल्ली के लिए जो एलिवेटेड रोड का निर्माण हो रहा है उसका खुद आज निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे। तमाम जगहों पर उन्होंने निरीक्षण का जायजा लिया, तमाम अधिकारियों से उन्होंने बातचीत भी की है कि किस तरीके से वहाँ पर काम किया जा रहा है, क्योंकि मार्च तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का एक तरीके से निर्णय जो है लिया गया है। और ये वजह की कोशिश की जा रही है कि इस प्रोजेक्ट को अगर पूरा होता है तो सही बात है कहीं ना कहीं देहरादून से दिल्ली का जो सफर है अब अभी केवल 4 से 5 घंटे जिसको लगते हैं उसको 2 से ढाई घंटे में जो है इस तरह से कम समय लगेगा। और यही वजह है कि लगातार चाहे केंद्रीय मंत्री हों, नितिन गडकरी या खुद मुख्यमंत्री हो, इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि देहरादून से दिल्ली तक फ्लाइट में भले ही 1 घंटे का समय लगता हो, लेकिन चेक इन और चेकआउट करते समय जो है काफी समय इसमें जाया होता है। तो ऐसी स्थिति में जब ये निर्माण हो जाएगा, ये एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो लोगों को उससे काफी लाभ मिलेगा। और उत्तराखंड में पर्यटन का क्षेत्र है और कहीं ना कहीं पर्यटन के क्षेत्र को लेकर के कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेसवे आने वाले समय में एक बेहतर विकल्प जो है साबित होगा। तो उसी के तहत आज मुख्यमंत्री पहुंचे थे और सीधे तौर पर अधिकारियों को ये निर्देशित भी किया है कि तय समय के अनुसार जो काम है वो किया जाए और देरी अगर इस निर्माण में होती है तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी बिल्कुल आकाश, कई अहम दिशा निर्देश जो है दिए गए हैं और देखा जाए तो कुल मिलाकर इस परियोजना से उत्तराखंड को काफी फायदा होने वाला है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आकाश। तो राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर पूरे देश में कांग्रेसी इसका विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में उधम सिंह नगर के जसपुर में विधायक आदित्य चौहान और यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद मोइनुद्दीन के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता जसपुर सुभाष चौक पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर सरकार का पुतला फूका और अपना विरोध जताया। वहीं विधायक आदित्य चौहान ने बताया कि भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। का पुतला दहन किया है कांग्रेस परिवार ने, क्योंकि लोकतंत्र की जो हत्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हमारे नेता राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त कर दी गई, उनको बोलने पर पाबंदी करना चाहती है सरकार, लेकिन कांग्रेस पार्टी उतनी ही तेजी के साथ इसका विरोध करेगी और सड़क पर मतलब उनको अगर सदन में रोका गया तो सड़क पर अपनी बात रखने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। चंपावत जिला मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर पूर्व कांग्रेस विधायक हेमेश खरकवाल भी उपस्थित थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा के सामने 1 दिवसीय प्रदर्शन किया। पूर्व कांग्रेसी विधायक हेमेश ने कहा कि भाजपा सत्ता के नशे में चूर होकर इस प्रकार के कदम उठा रही है। भाजपा ने इस साजिश के तहत राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कराई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भाजपा की साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। भाजपा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से घबरा चुकी है। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। राहुल गांधी पर जिस तरह की ज्यादती इस केंद्र सरकार के दबाव में की जा रही है, उसके विरोध में आज कांग्रेस जन गांधी जी की मूर्ति के सामने सत्याग्रह के लिए बैठे हैं और ये लड़ाई हम अंजाम तक ले जाएंगे। इस सरकार की चूल से चूल हिला देंगे कि राहुल गांधी की यात्रा से घबराई हुई ये सरकार उनको किसी न किसी बहाने अलग रखना चाहती है। राहुल गांधी की जिस तरह की सदस्यता करी गई, तत्परता दिखाई गई, कोर्ट ने उन्हें 30 दिन का समय दिया, इन्होंने उसे 1 घंटे भी नहीं दिया। अगर कोई फैसला होता उसकी नकल लेने में भी सेम डे नकल नहीं मिलती, आदेश होता अगले दिन नकल मिलती है, मगर ये आतुर से एक प्लानिंग थी पूरी। और हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं और न्यायालय के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जाएगी, मगर इस लड़ाई को कांग्रेस सड़कों में गाँव-गाँव तक लेकर के जाएगी और इस सरकार को नेस्तनाबूद कर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। इसी क्रम में उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव रामबाबू मिश्रा ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर षड्यंत्र पूर्वक राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में मामला पहुंचा है, राहुल गांधी को न्याय जरूर मिलेगा। सरकार चाहती है
कि विपक्ष को बिल्कुल खत्म करते हैं। विपक्ष की आवाज, कोई विपक्ष लोग जो है सरकार के खिलाफ बोल न सके, इसीलिए साजिश के तहत राहुल गांधी की सत्ता खत्म की गई। कांग्रेस के पीछे पड़ गई है कि किसी तरह से कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल खत्म कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, वो किसी के खत्म करने से खत्म नहीं होगी। राहुल गांधी फिर बहाल होगी, कोर्ट से बहाल होंगे। देहरादून में डिप्लोमा फार्मासिस्टों ने चारधाम यात्रा का बहिष्कार कर दिया है। डिप्लोमा फार्मासिस्ट टीएडीए न मिलने से नाराज है। फार्मासिस्टों के मुताबिक उन्हें 2015 में टीएडीए नहीं मिला है। उनकी मांग है कि स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर पदों को बहाल करें। बता दें कि सरकार ने सभी उपकेंद्रों से फार्मासिस्टों के पदों को समाप्त किया था। फार्मासिस्टों की मांग पर सीएमओ ने उन्हें आश्वासन दिया है, साथ ही चारधाम में ड्यूटी करने का आग्रह भी किया है। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, डिप्लोमा फार्मासिस्टों ने चारधाम यात्रा का बहिष्कार कर दिया है। दरअसल बताया जा रहा है कि डिप्लोमा फार्मासिस्ट टीएडीए ना मिलने से लगातार नाराज है। फार्मासिस्टों के मुताबिक अगर माना जाए तो उन्हें 2015 से टीएडीए नहीं मिल पा रहा है और उनकी मांग है कि स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर पदों को बहाल करे। तो लगातार जो है इसी के चलते बहिष्कार किया जा रहा है। हालांकि बताया गया कि सीएमओ ने उन्हें आश्वासन दिया है, साथ ही चारधाम में ड्यूटी करने का आग्रह भी उनसे किया गया है। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी धनंजय जुड़ चुके हैं। धनंजय, देखा जाए तो फार्मासिस्टों का लगातार विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, हालांकि सीएमओ ने उन्हें आश्वासन दिया है, क्या कुछ है पूरा मामला? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके की जो डिप्लोमा फार्मासिस्ट है पिछले 2015 से जो उनकी मांग है, खासकर टीएडीए की जो मांग है वो पिछले लंबे समय जो लंबित पड़ी है, वो लगातार सरकार से मांग करते आए हैं और अभी भी उनका यही कहना है कि सरकार ने उनके जो मांगे हैं जल्द इनको नहीं माना तो वो जो है जो आगामी जो चारधाम इसी अप्रैल माह में जो चारधाम यात्रा है होने वाली है उसका वो बहिष्कार करेंगे। तो ऐसे में हालांकि जो देहरादून के सीएमओ हैं उन्होंने साफ कर दिया, उन्होंने कहा है कि इनकी जो मांगे हैं शासन प्रशासन को भेज दी गई है। अरे उन्होंने आग्रह भी उनसे किया है कि आप चारधाम में अपनी जहाँ आपकी तैनाती की गई आप अपनी तैनाती दीजिए और आपकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन देखिए असली बड़ा सवाल ये है कि जो डिप्लोमा फार्मासिस्ट 1500 से अधिक है, ये 1500 से अधिक जो डिप्लोमा फार्मासिस्ट है ये अपनी मांगों को लेकर भी हड़ताल पर जाते हैं या ये बहिष्कार चारधाम यात्रा करते हैं तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु आएंगे उनको दिक्कतों का सामना इसमें करना पड़ेगा। तो सरकार के आगे देखिए बड़ी चुनौती है और एक तरफ डीजी हेल्थ जो है तमाम जो मांग जो है लगातार जा रही है। हालांकि आश्वासन दिया गया है, देखने वाली बात होगी क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता निरस्त होने के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर संकल्प सत्याग्रह किया है। इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की बुद्धि शुद्धि की प्रार्थना की। पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रीतम सिंह ने कहा कि हम सत्याग्रह के माध्यम से राहुल गांधी के खिलाफ केंद्र सरकार की इस पूरी कार्यवाही की निंदा करते हैं। लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है और इसको बचाने के लिए राहुल गांधी जी ने आवाज़ बुलंद करने का काम किया और सत्ता के इशारे पर राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता को समाप्त किया गया है। पूरे देश के अंदर आमजन में कांग्रेस जनों में आक्रोश है और आज हम यहाँ पर केंद्र सरकार की शुद्धि और बुद्धि के लिए जो है बैठे हैं। सत्ता के दुराग्रहों के खिलाफ, सत्ता के अहंकार के खिलाफ, सत्ता के जिस तरीके से संविधान की और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की अवहेलना की जा रही है, एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से विपक्ष को समाप्त करने की साजिश की जा रही है। ये सत्याग्रह गांधी जी ने हमको रास्ता दिखाया और इसी सत्याग्रह के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़ा दुराग्रही अंग्रेज को जो है उन्होंने
नीचा देखने के लिए मजबूर किया। तो हम इस सत्याग्रह के माध्यम से जो आज की सत्ता में दिल्ली में बैठे हुए दुराग्रही लोग हैं उनको रास्ता दिखाना चाहते हैं, उनसे कहना चाहते हैं सत्यमेव जयते, गांधी गांधी जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद। जोशीमठ में नववर्ष प्रतिपदा के शुभ अवसर पर नगर पथ संचालन किया गया। पथ संचालन के दौरान स्वयं सेवकों पर पुष्प वर्षा भी की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयं सेवक शामिल हुए। पंजाब नेशनल बैंक से सेवानिवृत्त अधिकारी जोत सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उत्तराखंड सरकार के एक साल बेमिसाल कार्यक्रम को बहुत ही उत्साह से मनाया जा रहा है। लक्सर क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एक कार्यक्रम में स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्थानीय जन सुनवाई की गई। वहीं सभी जगह सरकार की उपलब्धियां भी बताई जा रही हैं। द्वारा एक साल नई मिसाल के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक शिविर का आयोजन किया जाना, बहुउद्देशीय शिविर और एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाना है। इसके लिए जो अध्यक्षता इसमें होनी है वो माननीय क्षेत्र विधायक जी की होनी है। इस माह ये शिविर का आयोजन किया जाएगा और इसमें जो भी सेवाएं प्रदान की जाती है उनके स्टॉल लगाए जाएंगे। और इसी प्रकार जो दूसरा विधानसभा क्षेत्र है लक्सर, उसका कार्यक्रम 28/3/2023 को प्रस्तावित है और ये कार्यक्रम युवराज पैलेस में होगा और ये भी माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में होगा। और इसमें जो भी प्रतिनिधि है, क्षेत्रीय जनमानस है, सभी को आमंत्रित किया जाएगा और सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का विस्तार पूर्वक चर्चा और प्लस जो सेवाएं विभागों के द्वारा जनता को दी जाती है वहां पर बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से और स्वास्थ्य शिविर। लक्सर मुरादाबाद रेलखंड पर के खंडवा कुतुबपुर गांव के पास रेलवे ट्रैक से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है, जिसकी सूचना मिलते ही लक्सर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। साथ ही पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। पुलिस उपाधीक्षक मनोज ठाकुर ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद शव को बरामद कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। 6-6:30 बजे सूचना आई थी कि एक व्यक्ति जो है रेलवे ट्रैक खरंजा के पास मृत पड़ा हुआ है। तो पुलिस मौके पे गई है और प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि वो ट्रेन से टकराने की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। फिर भी जो है सही कारण जानने के लिए इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अभी तक उस शव की शिनाख्त नहीं हो पाई कि ये किसका है, लेकिन उसके लिए आसपास पूछताछ भी की जा रही है और अग्रिम। पूरे देश में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी परिवार सहित प्रसिद्ध दार काली मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता के दरबार में हाजिरी लगाते हुए पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि देवी के अलग अलग स्वरूपों की देश भर में पूजा की जा रही है। वहीं आज प्रदेश के लोगों के लिए सुख और समृद्धि की कामना उन्होंने की है। आजकल पवित्र नवरात्र का समय चल रहा है और टाट कालिका देवी हमारी आराध्य देवी हैं और हम सब पर उनकी कृपा रहे। पूरे प्रदेश पर सभी लोग जो है अपना सुख समृद्धि से रहे, प्रदेश हमारा आगे बढ़े, विकास की तरफ बढ़े और सारे कार्य हमारे बिना विघ्न बाधा के संपन्न मैंने माँ से प्रार्थना की है। और इस बार का पर्व वैसे भी हम लोगों ने मातृशक्ति को समर्पित किया है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी प्रत्येक जगह पर जो है हर जिले में इस प्रकार के हवन पूजन के कार्यक्रम चल रहे हैं। तो आज मैं भी यहाँ पर आकर माँ का आशीर्वाद लूँ। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर आगामी 2 दिनों में बरसाती आफत का अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद से ही कृषि बाहुल्य क्षेत्र का किसान तबका अपने खेतों में बची फसलों और आर्थिक भविष्य को लेकर दहशत में आ गया है। दरअसल बीते कुछ दिनों पहले बेमौसम बरसात और भारी ओलावृष्टि से गेहूं की लगभग तैयार खड़ी फसल अधिकांश बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन मौसम विभाग के फिर से अलर्ट जारी करने के बाद अब लक्सर के खादर और बांगर नामक कृषि बाहुल्य क्षेत्र के अधिकांश किसान फिर से चिंता में आ गए हैं।
तो मौसम विभाग ने एक बार फिर से उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। आपको बता दें कि अगर बीते दिनों की हम बात करें तो बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की जो फसलें थी लगभग जो तैयार हो चुकी थी बर्बाद हो गई है, क्योंकि ओलावृष्टि से गेहूं, चना, सरसों जैसी फसलें जो हैं बर्बाद हो गई। और अब एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, तो जाहिर सी बात है कि जो किसान हैं काफी चिंता में आ गए हैं और लगातार अब उन्हें अपनी फसलों की चिंता सता रही है। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के खिलाफ कांग्रेसियों ने गांधी पार्क में संकल्प सत्याग्रह का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और विधायक प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के सवालों से डरकर उनकी सदस्यता को समाप्त किया गया है। लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है और उसको बचाने के लिए राहुल गांधी जी ने आवाज़ बुलंद करने का काम किया और सत्ता के इशारे पर राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता को समाप्त किया गया है। पूरे देश के अंदर आमजन में, कांग्रेस जनों में आक्रोश है और आज हम यहाँ पर केंद्र सरकार की शुद्धि और बुद्धि के लिए जो है बैठे हैं। जो इस देश का लोकतंत्र है, जो संविधान के तहत संचालित होता है, उसमें आस्था व्यक्त करते हुए देश के अंदर सद्भाव की बात करने का काम करें। सत्ता के दुराग्रहों के खिलाफ, सत्ता के अहंकार के खिलाफ, सत्ता के जिस तरीके से संविधान की और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की अवहेलना की जा रही है, एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से विपक्ष को समाप्त करने की साजिश की जा रही है। ये सत्याग्रह गांधी जी ने हमको रास्ता दिखाया और इसी सत्याग्रह के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़ा दुराग्रही अंग्रेज को जो है उन्होंने नीचा देखने के लिए मजबूर किया। तो हम इस सत्याग्रह के माध्यम से जो आज की सत्ता में दिल्ली में बैठे हुए दुराग्रही लोग हैं उनको रास्ता दिखाना चाहते हैं, उनसे कहना चाहते हैं सत्यमेव जयते, गांधी गांधी जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद। प्रदेश में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और पतंजलि दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के बीच एक MOU साइन हुआ है, जिसके तहत सरकार और पतंजलि योग पीठ मिलकर महिलाओं के लिए काम करेगी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पतंजलि योग पीठ का देश विदेश में बड़ा नाम है। समूह की महिलाएं जो उत्पाद बनाती है उसे बेचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समझौते से समूह की महिलाओं को काफी फायदा होगा। जब मातृशक्ति आगे बढ़ेगी तो हमारा देश और प्रदेश भी उन्नति करेगा। अभी 4 ब्लॉक को इसमें शामिल किया गया है। उत्तराखंड के कई जिलों में हुई ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। इसे लेकर सरकार गंभीर है और प्रभावित किसानों को मुआवजा भी दिया जाएगा। हरिद्वार के धनौरी में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में ग्रामीणों ने धनौरी चौकी को घेराव किया और सभी चोरियों का खुलासा करने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि पहले भी कई बार शिकायत की गई है, लेकिन इस बार भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तो ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। वहीं ग्रामीणों के धरना प्रदर्शन की सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाओं पर नियंत्रण रखने और आरोपियों की धरपकड़ का आश्वासन दिया। चोरी अपने गांव में हो रही है, नकदी की भी और मोबाइल चोरी भी हो रही है और अन्य सामान की भी चोरी हो रही है। तो आज इस विषय में हम यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए और सबसे ज्यादा पीड़ित हुए हैं ये अपने सुरेश जी है भाई साहब। तो हमने खुली चेतावनी दी है पुलिस प्रशासन को, अगर इसका जल्द से जल्द खुलासा नहीं होता तो इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। साहब ने बोला कि मैं जल्द से जल्द खुलासा करता हूँ। कुछ लोगों के नाम चिन्हित हुए हैं और मैं बहुत ही जल्द इसका खुलासा कर दूंगा। और मेरे जो नीचे के कांस्टेबल थे हमने उनके नाम बताए हैं कि वो रिश्वत की मांग करते हैं खुली, और कहीं ना कहीं चौकी इंचार्ज को भी नहीं पता चल पाता उसका कि भाई ये मेरे स्टाफ क्षेत्र में बिल्कुल भी। आज थानाध्यक्ष महोदय के संज्ञान में मामला आया है और उन्होंने कहीं ना कहीं आश्वासन भी दिया है कि अब मैं इसको 100% इन जितनी भी चोरियां अपने क्षेत्र में हो रही हैं, खासकर सीधासुर तेलीवाला में, इन सब का खुलासा करके रहूंगा। और बहुत जल्द आपको जो चोरी करने वाला व्यक्ति है
वो भी आपके हमारे गिफ्ट में होगा। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।